तो कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे, पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चंस किए थे, सब रिवाइज करके आए हैं बच्चे? सब सारे बच्चा रिवाइज करके आए पक्का? देखो जरूर करना है रिवाइज। तो यहां तक हम कर चुके थे, उसके बाद हमने मूव करना है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं अभी काफी जो हमने सीखने हैं, तो रेडी हो जाओ सारे के सारे बच्चे। देखो यार, हम अभी सीखेंगे बेसिकली कि सक्सेसिव और रिवर्स सक्सेसिव कैसे लगता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। सबसे पहले एक बेसिक सी चीज आपने मुझे बतानी है कुछ सवालों के अंदर। आपका क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। ये क्वेश्चन है आपका। आपका पहला केस है, मार्कअप कर दिया 75% से, डिस्काउंट दे दिया 20% का। जरा सीपीएमपी की रेशियो बताना मुझे, सीपी और सीपीएसपी की, सॉरी सीपीएसपी की रेशियो बताना सारे बच्चे एक बार फटाफट से। सीपी और एसपी की क्या रेशियो होगी, जल्दी से बता दो फटाफट से। चलो जी, ध्यान से समझो। पहले तो मार्कअप करने का मतलब क्या होता है कि सीपी को कुछ परसेंटेज इंक्रीज करके मार्क प्राइस बना दिया गया, और फिर डिस्काउंट देने का क्या मतलब होता है, एमपी को कुछ परसेंटेज डिक्रीज करके सेलिंग प्राइस बना दिया गया। सीपी को कितने से मार्कअप किया, 75% से, और मार्क प्राइस को क्या कर दिया, 20% से डिक्रीज कर दिया। लिंक नहीं टूटना चाहिए, सीपी से एमपी जा रहे हो, एमपी से एसपी जा रहे हो, लिंक नहीं टूट रहा। लिंक नहीं टूट रहा तो हम यहाँ सक्सेसिव लगा सकते हैं। 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4, और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो 3/4 से फ्रैक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। पहले वैल्यू सीपी से एमपी हो गई, मतलब 3/4 से वैल्यू बढ़ गई। मतलब अगर शुरू में वैल्यू 4 थी तो उस पर 3 इंक्रीज होके हो गई 7। इसी को बोलेंगे 75% इंक्रीज हो गई वैल्यू। और उसके बाद हमने 1/5 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 5 से 4 कर दी वैल्यू। मल्टीप्लाई कर दो, कुछ कट रहा है काट दो, जैसे कि 4 से 4 कट गया, तो 5:7 की रेशियो आ गई सीपी और एसपी की। अब अच्छा सवाल आता है, सीपी और एसपी की ही क्यों आई, कैसे पता लगेगा किस चीज की रेशियो आ रही है? आपको रेशियो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट की मिलेगी। स्टार्टिंग पॉइंट सीपी है, फाइनल पॉइंट एसपी है, तो ये सीपी एसपी की रेशियो आ गई। क्या कोई दिक्कत है इसमें? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू सेलिंग प्राइस इफ सक्सेसिव डिस्काउंट अगर दिया गया 30% का और फिर 25% का। बताओ क्या रेशियो होगी? देखिए यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट देने का क्या मतलब होता है? सक्सेसिव नाम में ही सक्सेसिव लिख दिया इन्होंने, तो हिंट ही दे दिया कुछ से। मतलब कोई आपका मार्क प्राइस था, उसको पहले 30% से कम किया, तो कोई वैल्यू आई, उस वैल्यू को फिर हमने 25% से कम किया, तो जो वैल्यू आई फाइनली दैट इज सेलिंग प्राइस। काफी बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि सर पहले 30% ही क्यों लिया, पहले 25% क्यों नहीं?
तो मैं कहूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे पहले 25% कम कर दो, फिर 30% कम करो, आपकी वैल्यू सेम आएगी। दीज टू आर सेम। अब सवाल आता है कि ये प्रोसेस क्या है। अगर आप नोटिस करें तो ये प्रोसेस है कि पहले किसी चीज को 30% कम कर दो, फिर कम हुई चीज को फिर 30% 25% कम कर दो। या फिर यहां देखोगे तो पहले किसी चीज को 25% कम किया, फिर कम हुई चीज को दोबारा से 30% कम कर दिया। तो इसको हम सक्सेसिव डिक्रीज बोलेंगे। सक्सेसिव डिक्रीज बोला जाएगा तो यहाँ हम सक्सेसिव लगा भी सकते हैं। 30% की क्या फ्रैक्शन होती है 3/10, और 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4। अगर 3/10 से कोई वैल्यू कम हुई है, यानी कि कोई वैल्यू पहले 10 हुआ करती थी, वो 3 कम होकर अब 7 हो गई है। और उसके बाद 1/4 से कोई वैल्यू कम हुई है, मतलब पहले कोई वैल्यू 4 हुआ करती थी, अब 1 कम होकर 3 हो गई है। वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो। कुछ कट रहा है नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 40 से कोई वैल्यू 21 हो चुकी है, तो ये आपके मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ये मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस जाया जा रहा है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से रखूं आपके सामने, कैलकुलेट CP is to SP if मार्कअप किया गया 26.66% का, छोड़ो सिंपल परसेंटेजेस लो एक बार, अभी पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, बाद में परसेंटेजेस में चेक कर लूंगा। मार्कअप किया गया 20% का, और फिर डिस्काउंट दिया गया सक्सेसिव 10% का एंड 33.33% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया। बताओ क्या रेशियो होगी सीपी और एसपी की। देखो हो क्या रहा है, पहले आप सीपी को कुछ परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हो, उसका मार्कअप कर रहे हो और उसको मार्क प्राइस बना रहे हो। फिर मार्क प्राइस को 2 परसेंटेजेस कम कर रहे हो, उसको सक्सेसिवली डिक्रीज कर रहे हो और फिर बेच रहे हो। पहले आपने सीपी को 20% से बढ़ाया, फिर उस बढ़ी हुई वैल्यू को 10% से कम किया, फिर उस घटी हुई वैल्यू को दोबारा से 33.33% से कम किया, फिर आपको सेलिंग प्राइस मिल गया। तो बच्चों यहाँ पे एक वैल्यू परसेंटेज से बढ़ रही है, फिर वो बढ़ी हुई वैल्यू परसेंटेज से घट रही है, फिर घटी हुई वैल्यू फिर दोबारा किसी परसेंटेज से घट रही है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ सक्सेसिव लगेगा। 20% से इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, 1/5 से इंक्रीज होना मतलब कोई वैल्यू पहले 5 हुआ करती थी, फिर 1 बढ़ के 6 हो गई है। फिर उसके बाद 10% से ही वैल्यू घट रही है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो वैल्यू पहले कोई 10 हुआ करती थी, अब 1 घट के 9 हो चुकी है। उसके बाद 33.33% यानी कि 1/3 का डिस्काउंट एक बार और दिया गया, मतलब 3 पर 1 का डिस्काउंट देके उसको 2 बना दिया गया। वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो, कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, जैसे कि 3 का 2 टाइम्स कट गया, 2 का 5 टाइम्स कट गया, तो 5 5 आ गया 25, और उसके बाद यहाँ पे आ गया 18, तो सीपी और एसपी की वैल्यू आ गई 25:18। क्लियर दिखाई दे रहा है, लॉस हो रहा है यहाँ पे। क्या यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? ठीक बात है। अच्छा देखते हैं कौन बता पाएगा, अब एक सवाल पूछ रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इफ अ शॉप हैज एन ऑफर ऑफ बाय 5 get 2 free. What is the ratio of mark price and selling price? देखिए इसको बनाने का ना बहुत सिंपल सा अंदाज मैं यहाँ पे रखूंगा, बिल्कुल भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो क्या देखना है आपने इसमें, आपने ये देखना है कि एक दुकान पे एक इंसान कुछ खरीदने गया, मान लो आप ही कुछ खरीदने गए हो, आपने 5 आर्टिकल्स खरीदे हैं, आपको उसकी वजह से 2 साथ में मुफ्त मिल गए हैं, फ्री मिल गए हैं। तो जब आप दुकान से बाहर निकल रहे होंगे आपके हाथ में कितना सामान होगा,
तो आपके हाथ में 5+2 यानी कि 7 चीजें होंगी, बट आपने पैसे कितने के दिए हैं? तो देखा जाए तो ये तो फ्री मिला है, तो पैसे तो सिर्फ 5 के दिए हैं, तो आपके हाथ में सामान है 7 पर आप पैसे देकर आ रहे हैं 5 के, तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो होगी 7:5। ऐसे ही मान लो एक केस में आपके सामने रखूं, बाय 8 गेट 3 फ्री। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की क्या रेशियो है, तो बच्चों जब आप दुकान से बाहर निकल रहे हैं तो आपके हाथ में कितना सामान है? 8+3 11 का 11 सामान है आपके हाथ में, 11 चीजें हैं आपके हाथ में, बट आप पैसे कितने के देके आ रहे हो? सिर्फ 8 के, क्योंकि 3 तो फ्री में मिल रहे हैं, तो 11:8 की रेशियो हो जाएगी। मान लो कहीं पे आपको लिखा मिले कि भाई बाय 12 गेट 2 फ्री, तो जब आप दुकान से निकल रहे हो उनकी दुकान से, तो आपके हाथ में कितना सामान है? 12+2 14, बट आपने पैसे कितने के दिए हैं? आपने पैसे दिए हैं 12 के, तो ये हो जाएगा 7:6। अगर मान लो कोई आपको कहे बाय 13 गेट 3 फ्री, तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की क्या रेशियो हो जाएगी? भाई मार्क प्राइस तो इन सब का था ना, 13+3 पूरा 16 चीजों का मार्क प्राइस था ना, तो हम दुकान से निकलते हुए 16 आर्टिकल लेके निकल रहे हैं, पर हमने पैसे कितने के दिए हैं? मात्र 13 के, तो 16:13। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? क्या इतनी बात क्लियर है सबको? परफेक्टली क्लियर है। तो एक तगड़ा क्वेश्चन दो सबको, एक तगड़ा क्वेश्चन जिसमें अभी तक की बताई सारी चीजें चेक हो जाएंगी। रामू ने क्या किया अपनी शॉप पे? सबसे पहले किया मार्कअप 15% से, फिर दे दिया डिस्काउंट 5% का एंड 8.33% का सक्सेसिव, और अपनी दुकान के बाहर उसने एक बोर्ड भी लगा दिया कि बाय 4 गेट 1 फ्री। तो हमें चाहिए आपसे कि आप सीपी और एसपी की रेशियो बताएं इसमें। तो बहुत अच्छे लेवल का सवाल है ये, इसमें स्टेटमेंट नहीं डाली हुई मैंने, नहीं तो ये ऐसे हो जाता है इतना तगड़ा क्वेश्चन, बट ये बहुत तगड़े लेवल का सवाल है। बताओ। 8.33% 1/12 होता है भैया, किसी बातें कर रहे हो? शाबाश। परम कोर में ये वाले करा दूंगा, सिंगल डिस्काउंट के इक्विवेलेंट सक्सेसिव डिस्काउंट वाले भी। रुक जाओ बताता हूँ। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या हुआ है, मार्कअप किया गया, सीपी को मार्कअप कर दिया, 15% से बढ़ा दिया, मार्क प्राइस दे दिया, बना दिया, फिर 2 डिस्काउंट भी दे दिए, 5% का डिस्काउंट दे दिया, एक एक 8.33% का डिस्काउंट दे दिया, और यहाँ पे बाय गेट 4 गेट 1 फ्री पे कर दिया। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, पहले 15% का डिस्काउंट दिया, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, मतलब 20 रुपए की चीज को बना दिया 23। फिर 5% का डिस्काउंट दे दिया, 5% मतलब 1/20, 1/20 का डिस्काउंट मतलब 20 की चीज जाएगी 19 में। फिर 8.33% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 1/12 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 12 की चीज जाएगी 11 में। और फिर बाय 4 गेट 1 फ्री भी है, मतलब वो दुकान से बाहर निकलता हुआ 5 चीजें लेके जा रहा है, पर उसने पैसे मात्र 4 के ही दिए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओवरऑल हमसे ये मिलेगा, हमें यहाँ पे 4 का 5 गुना कैंसिल कर दिया आपने, 12 का 5 गुना 60, 60 का 100 गुना आ गया 6000, यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 441 माइनस 437 इंटू 11, 4807,
ये आ जाएगा आपके सामने, समझ गए? बढ़िया था कि नहीं था? अभी ये तो डायरेक्ट सक्सेसिव सीख रहे हैं बच्चे, हमने अभी तक ये डायरेक्ट सक्सेसिव सीखा है, अभी रिवर्स सक्सेसिव हमने सीखा ही नहीं है, ठीक है? डायरेक्ट सक्सेसिव सीखा है, रिवर्स सक्सेसिव आगे सीखेंगे, अभी पहले एक आध सवाल और बना लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें जो भी सीखा है वो नहीं लगेगा, थोड़ा डिफरेंट है, बनाओ जरा, सीखो, थोड़ा अप्रोच अपना फाइन करो इसके अंदर। देखो सब एक बार लिखना बंद करेंगे और मेरी बात सुनेंगे। क्या क्या दिया हुआ आपको? दो चीजें दी हुई हैं इस सवाल के अंदर, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की रेशो दी हुई है कि वो 7/11 होता है, और प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू आपको दी हुई है कि वो रेशियो 2/1 है, यही दिया हुआ है बच्चों। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सीपी, यही होता है। और डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस। अगर मैं डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो कुछ ऐसा मिलेगा मुझे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज की रेशियो और डिस्काउंट परसेंटेज की रेशियो तो है अपने पास 2/1, सीपीएमपी का रेशियो है 7/11, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिल गया? 14/11। किसकी रेशियो मिल गई? प्रॉफिट एंड डिस्काउंट की। क्या यहां तक कोई डाउट है आपको जो मैंने लिखा है इस समय सामने? है तो पूछ सकते हो आप, इतनी बात में कोई डाउट है? सर एक बार फिर से बताएं, बता देता हूं मैं, ध्यान से सुन लो। डिवाइड क्यों किया? रेशियो निकालनी है इसलिए डिवाइड किया। प्रॉफिट और डिस्काउंट की रेशियो निकालना चाह रहा था मैं, मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज था, मैं प्रॉफिट और डिस्काउंट की रेशियो चाह रहा था, तो मैंने प्रॉफिट और डिस्काउंट रेशियो निकालने के लिए ऐसे कर दिया। देखो अपने को एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। अपने को ये दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस की रेशियो 7:11 है। अपने को दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज की रेशियो 2/1 है। अब प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज की रेशियो मैं डायरेक्टली तो लगा नहीं सकता इसके अंदर, तो मैं क्या करा? मैंने क्या करा? प्रॉफिट और डिस्काउंट की रेशियो निकाल ली। अब हम जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सीपी। और डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ एमपी। तो प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज को डिवाइड कर दिया और सीपी और एमपी को डिवाइड कर दिया, तो ये हमें P/D की वैल्यू मिल गई, प्रॉफिट ओवर डिस्काउंट की वैल्यू मिल गई कि वो है प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय डिस्काउंट परसेंटेज इनटू सीपी ओवर एमपी। ठीक है, ये मिल गई। तो ये रेशो अपने पास ऑलरेडी है 2/1, ये रेशो भी है अपने पास 7/11, पुट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 14/11 प्रॉफिट एंड डिस्काउंट की रेशो आ गई अपने पास। सिंपल, सरल, साधारण, बहुत ज्यादा। अब इतना कर देने के बाद आप मुझे एक बात बताओ यार, समझदार बच्चे हो आप, सीपी के अंदर अगर आप प्रॉफिट जोड़ देते हो तो आपको मिल जाता है एसपी, और मार्क प्राइस में से अगर आप डिस्काउंट घटा देते हो तो आपको मिल जाता है सेलिंग प्राइस। ये आपको पता है। अगर मैं कहूं कि मुझे सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस चाहिए तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं कहूं कि मुझे सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस चाहिए तो आप कहोगे सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट जोड़ दे भाई। सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट जोड़ दूंगा तो मार्क प्राइस मिल जाएगा ना। बेसिक कॉमन सेंस है यार, देखो सिंपल सी बात है। 100 रुपए की कोई चीज है, 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 90 रुपए में बेच दी, पर मेरे पास अगर 90 रुपए हो, मुझे 100 चाहिए होंगे, तो मैं क्या करूंगा? 10 जोड़ूंगा ना उसमें। तो अगर मुझे मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस जाना है तो मैं डिस्काउंट घटाऊंगा, मुझे सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस जाना होगा मैं डिस्काउंट जोड़ूंगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैं सीपी के अंदर अगर प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों चीजें जोड़ दूं तो मार्क प्राइस मिल जाता है। मतलब जो मार्क प्राइस का और जो सीपी का डिफरेंस होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट होता है, हम ये कह सकते हैं। मतलब जो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट और डिस्काउंट का सम होगा। दोबारा सुनो,
जो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट और डिस्काउंट का सम होगा। ये दोनों बातें सेम है। तो आपको ये नहीं लगता कि मुझे इन दोनों रेशियोज को लिंक करने के लिए जरिया मिल गया है? इन दोनों दो अलग अलग रेशियोज को मैं लिंक कर सकता हूं। एक तरफ हमारी रेशियो है कि सीपी ओवर एमपी जो होता है, सीपी इज टू एमपी इज 7:11, और एक तरफ हमारी रेशियो है प्रॉफिट इज टू डिस्काउंट इज 14:11। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी कि भाई प्रॉफिट और डिस्काउंट का जो सम होता है वो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होता है। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 11 और 7 का डिफरेंस है 4, और इनका सम क्या है? 14 + 11 का सम है 25। तो भाई ये सेम होना चाहिए ना, सेम कर दो। फिर कैसे सेम करोगे? 4 और 25 को सेम कर दो, दोनों को 100 बना दो। 100 बना दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 25 से करेंगे तो इसको भी 25 से करेंगे, और इसको भी 25 से करेंगे, तो ये बन गया 175 और ये बन गया 275। ठीक है जी। और ये बन गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 56 और ये बन गया 44। तो जरा देखो सीपी एसपी एमपी क्या आ रहा है आपका? सीपी आ रहा है 175, एमपी आ रहा है 275। सीपी में प्रॉफिट जोड़ दो अगर आप, यानी कि 56 जोड़ दो अगर आप, तो क्या मिलेगा? 25 + 31 जोड़ दो ना, तो ये 231 मिल जाएगा आपको। चाहे इसमें से 44 घटा दो आप, तब भी आपको यही मिलेगा। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सिंपल। अब सवाल आता है कि हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया गया था। तो अब हमें पता है 44 का डिस्काउंट दिया गया 275 पे, तो 100 पे कितना? तो मैंने देखा 11 से कट रहा है, 11 से काटा 4 आया, 11 से काटा 25 आया, 25 से काटा 4 आया, तो 16% आ गया। इससे आप मार्कअप भी निकाल सकते हो, प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, कुछ मर्जी निकालो इससे। 16% आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं बताओ? सर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, तुम्हें लग रहा है क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, तुम्हें लग रहा है क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो। अब जो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को पढ़ चुका है, जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पता है, वो तो क्या करेगा? उसको तो पता है ना ऑलरेडी कि प्रॉफिट और डिस्काउंट का सम एमपी और सीपी के डिफरेंस के बराबर होता है, उसको कॉन्सेप्ट पता है, तो उसको ये लिखना थोड़ी ना है। अब जो बच्चा पहली बार कर रहा है वो तो यही देखेगा कि सीपीएमपी की रेशियो क्या है भाई? 7/11, और प्रॉफिट और डिस्काउंट की रेशियो क्या है? 14/11। मुझे इसका सम 25 और इसका डिफरेंस 4 बराबर करना है, तो वो तो ऐसे करेगा ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेगा, इसको 25 से। और जब इसको पता है कि सेम आने वाला है, तो वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि 25 से मल्टीप्लाई करने पर मेरा मार्क प्राइस क्या आ रहा है? 25 × 11। मेरा डिस्काउंट क्या आ रहा है? 4 × 11। तो वो तो ऐसे ही करेगा ना, सीधा 16% निकाल लेगा, जिसको कॉन्सेप्ट पता है। अब आप जज करते हो इतने बड़े सॉल्यूशन के ऊपर, सर इतना कुछ सोचना पड़ेगा हमें? कॉन्सेप्ट ना पता होने पर इतना सोचना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पता होने पर तो सॉल्यूशन सिर्फ इतने में सिमट जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसा एक और क्वेश्चन भी करेंगे अभी हम। पहले ये वाला सवाल जो किया एक बार मैं रिपीट कर देना चाहूंगा, तो ध्यान से सुन लो, ठीक है? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की रेशियो 7:11 ये दी हुई है। प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज की रेशियो 2:1, तो ये भी दी हुई है। प्रॉफिट जो होता है वो होता है प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सीपी, और डिस्काउंट जो होता है वो होता है डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ एमपी। तो मैंने देखा इन दोनों की रेशियो को अगर इन दोनों की रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे प्रॉफिट और डिस्काउंट की रेशियो मिल जाएगी। तो कर दिया मैंने, इन दोनों की रेशियो है 2/1 और इन दोनों की रेशियो है 7/11, मल्टीप्लाई कर दिया, प्रॉफिट और डिस्काउंट की रेशियो मिल गई 14/11। अब उसके बाद मैंने ये कॉन्सेप्ट देखा कि मुझे सीपी से एसपी जाना हो तो मैं प्रॉफिट जोड़ता हूँ, एसपी से एमपी जाना हो तो मैं डिस्काउंट जोड़ता हूँ, मतलब सीपी से एमपी जाना होगा तो मैं प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट जोड़ूंगा, मतलब एमपी और सीपी का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट और डिस्काउंट के सम के बराबर होगा। बहुत ही शानदार। तो मैंने फिर यही किया, मैंने देखा कि भाई 7 और 11 का डिफरेंस कितना है? 4 है। 14 और 11 का सम कितना है? 25 है। अब 4 और 25 को सेम होना चाहिए, और 4 और 25 का एलसीएम तो 100 होता है, तो मैंने दोनों को 100 बना लिया। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 बनाने के लिए, और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 बनाने के लिए। तो इसको 25 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 25 से, इसको 4 से किया, इसको भी 4 से। तो फाइनली आपको बन गया सीपी 175 है उसमें, अगर आप, और यहाँ एमपी जो है वो 275 लिख दिया। अगर आप सीपी में 56 जोड़ दोगे, 175 में 56 जोड़ दोगे तो 231 मिल जाएगा, और 275 में से 44 घटा दोगे तो आपको 231 मिल जाएगा। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है खुद की तसल्ली के लिए, बट हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो हमारे काम की चीज है डिस्काउंट और मार्क प्राइस। देखा भाई डिस्काउंट कितना आया है? 44 का डिस्काउंट आया है। मार्क प्राइस कितना है? 275 का मार्क प्राइस है। तो 44 का डिस्काउंट 275 पे 100 पे कितना? 16%। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ ऐसा। इस बार लॉस वाला है, थोड़ा ध्यान से करना। रटना मत, लॉस वाला है ये, थोड़ा सा डिफरेंट है।
देखो भाई ध्यान से, अगर आपने सीपी से एसपी जाना है और आपको लॉस हो रहा है इस बार, तो आपको सीपी में से लॉस घटाना पड़ता है, तब आपको एसपी मिलता है। और जब आपने एसपी से एमपी जाना हो तो आपको डिस्काउंट जोड़ना पड़ता है। तो मैं कह सकता हूं कि डिस्काउंट माइनस लॉस जो होगा, क्योंकि प्लस डी माइनस एल है, वही होगा एमपी माइनस सीपी। मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो होगा इस बार डिस्काउंट और लॉस के डिफरेंस के बराबर होगा। तो जो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होगा और डिस्काउंट और लॉस का जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा, क्योंकि पहले क्या होता था, प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट जोड़ना पड़ता था। इस बार लॉस है तो लॉस घटाना पड़ता है सीपी में से, ध्यान रखना इस चीज का। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास एमपीसीपी की रेशियो है कि वो 3:2 है। हमारे पास रेशियो है डिस्काउंट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज की। डिस्काउंट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज की रेशियो भी 3:2 है, क्योंकि ये 3x परसेंटेज है, ये 2x परसेंटेज है। समझ पा रहे हो? तो ये डिस्काउंट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की रेशियो है। तो डिस्काउंट और लॉस की वैल्यू कैसे आएगी? डिस्काउंट की वैल्यू कैसे आती है? डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस। लॉस की वैल्यू कैसे आती है? लॉस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक, ऐसे ही आएगी। अब डिस्काउंट परसेंटेज ओवर लॉस परसेंटेज है 3/2, 3/2। मार्क प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस है 3/2 अगेन। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये क्या आ गया? ये आ गया 9/4। मैंने आपको क्या बताया? जो डिस्काउंट और लॉस का डिफरेंस होगा वही मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का होगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? यहाँ डिफरेंस है 5 का, तो यहाँ पे डिफरेंस 5 का होना चाहिए, पर ऑलरेडी आप देखोगे तो 1 का डिफरेंस है, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। हमने क्या बताना है? वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब कुछ भी कैलकुलेट कर लो, चाहे आप लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, चाहे आप डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट कर लो। चलो डिस्काउंट कर लेते हैं। डिस्काउंट है 9 का, और कितने पे दिया गया? 15 पे। 9 का डिस्काउंट है और 15 पे दिया गया, ठीक है, क्योंकि 3 5 15 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 से काटा 3 3 3 5, 3/5 का, यानी कि 60% का डिस्काउंट दिया गया। पर डिस्काउंट असल में कितने का दिया गया? 3x% का। तो x की वैल्यू आ गई 20। अब तो क्लियर है? बता दो। देखो कुछ बच्चे ना एक्सक्यूज देने लग जाते हैं, सर ये तो एसएससी में आता है। तुम्हें कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए, और तुम्हें इससे मतलब होना चाहिए जो सामने बैठा है। तुमको मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ सोच के पढ़ा रहा हूँ ना, तुम्हारे काम का होगा। पढ़ो, कुछ कारणवश पढ़ाया जा रहा है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। एक बार दोबारा सुन लो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। सीपी से एसपी जाना है और लॉस हुआ है, क्या करोगे? लॉस घटाओगे। एसपी से एमपी जाना है, क्या करोगे? डिस्काउंट जोड़ोगे। मतलब अगर आपने सीपी से एमपी जाना है तो आपको -L+D करना पड़ेगा, या फिर मैं कह सकता हूँ D-L करना पड़ेगा। तो सीपी और एमपी का डिफरेंस बराबर होगा डिस्काउंट और लॉस के डिफरेंस के। ये काम की चीज है। यहां पे देखा, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस की रेशियो आपको दी हुई है, 3/2 है, और डिस्काउंट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की रेशियो भी आपको दी हुई है, 3x 2x। 3x 2x की रेशियो भी तो 3:2 होती है। तो डिस्काउंट बाय लॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी? डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस एंड लॉस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, यही आएगी वैल्यू। तो डिस्काउंट परसेंटेज बाय लॉस परसेंटेज 3/2 हो गया। तो मैंने डिस्काउंट परसेंटेज बाय लॉस परसेंटेज को लिख दिया 3/2। और मार्क प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस क्या है? मार्क प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस भी तो 3/2 ही है, तो ये आ गया 9/4। तो बच्चों मार्क प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस है 3/2, और डिस्काउंट ओवर लॉस है 9/4। मैंने आपको क्या समझाया अभी? जो इसका डिफरेंस होगा वही इसका डिफरेंस होगा, क्योंकि ये लॉस वाला केस है। इसका डिफरेंस है 5, इसका डिफरेंस है 1, दोनों को सेम कर लो। सेम कैसे करोगे भाई? एक को भी 5 बना लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से कर दो, इसको भी 5 से कर दो। मान लो हमने यार डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालोगे? डिस्काउंट देखोगे कितने का हुआ है, डिस्काउंट 9 का हुआ है। डिस्काउंट कितने पे होता है? मार्क प्राइस पे, तो 3 5 15 पे हुआ है, इंटू 100, यही करोगे। तो 3 से कैंसिल किया, 3 3 3 5, तो 3/5 इंटू 100 इज नथिंग बट 60%। हमने बतानी थी एक्स की वैल्यू। डिस्काउंट है 3x, तो 3x की वैल्यू है 60, तो x की वैल्यू हो गई 20। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल। अब तो क्लियर है यार सबको? अब तो क्लियर है?
बता दो। पिछले सवाल और इस सवाल के साथ बहुत अच्छे से लिंक है ना, ये करो। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आपको अच्छे से तैयार करने के लिए इस टाइप के सवाल होते होते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने के लिए। बताना जरा किसने निकाला। टफ है सर, टफ है। नहीं है भाई, टफ नहीं है। सर प्रीवियस का आंसर 40 है। प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकालना था, एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो 3x की वैल्यू 60 है तो x की वैल्यू 20 है। प्रॉफिट परसेंटेज 40% था उसके अंदर, लॉस परसेंटेज 40% था उसके अंदर। आंसर नहीं पूछा, आंसर में उन्होंने x पूछा था, तो x की वैल्यू तो 20 आएगी। अब जरा एक बात बताओ यार, समझदार बच्चे हो तुम। पहले वो क्या कह रहे हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ अ फैन इज 5 टाइम्स ऑफ द डिस्काउंट गिवन ऑन इट। सेलिंग प्राइस जो है वो डिस्काउंट का 5 गुना है। मतलब अगर मैं पूछूं कि डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस की क्या रेशियो है, तो ये 5 इधर आ गया, एसपी इधर आ गया, तो ये 1/5 आ जाएगी वैल्यू। मतलब डिस्काउंट अगर 1 यूनिट दिया गया है तो सेलिंग प्राइस है 5 यूनिट। अगर डिस्काउंट 1 यूनिट दिया गया है, सेलिंग प्राइस है 5 यूनिट, तो मार्क प्राइस क्या होगा भाई? सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट जोड़ते हैं तभी मार्क प्राइस मिलता है। बात तो है, ये बात तो है सर। फिर वो कह रहे हैं कि जो डिस्काउंट परसेंटेज है, जो डिस्काउंट परसेंटेज है वही है प्रॉफिट परसेंटेज। या फिर कहा जा सकता है कि जो डिस्काउंट परसेंटेज होता है वो ये होता है, और जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो ये होता है। अगर ये बराबर है तो बेसिकली यही कहा जाएगा ना कि जो डिस्काउंट और मार्क प्राइस की रेशियो है वही प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस की रेशियो है। यही तो कहा जाएगा, बिल्कुल यही कहा जाएगा। तो अभी एज ऑफ नाउ हमें पता है कि सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस कुछ इस तरीके से है, 5 और 6। अगर आप आगे मूव करते हो, आपको पता है कि यहाँ पे प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आप देखोगे ना डिस्काउंट और मार्क प्राइस की रेशियो क्या है, 1/6। तो प्रॉफिट और मार्क प्राइस की रेशियो भी 1/6 होनी चाहिए। यानी कि सेलिंग प्राइस की जगह पे 7 आना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट तो मिलता है, सेलिंग प्राइस तो 7 आना चाहिए वहां पे। यहाँ पे 7 आना चाहिए और यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए 6। तो कुछ ऐसे चल रहा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस और सब। तो इनको मर्ज कर दो, आपको सीपीएमपी की रेशियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपने मर्ज किया भाई, इसको भी 5 बना लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 7 से करोगे तो इसको भी 7 से कर दो, इसको 5 से करोगे तो इसको भी 5 से कर दो। आपका सीपी कितना आ गया, 30। आपका एसपी कितना आ गया, 42। 6 से काटा रेशियो क्या आ गई, 5 और 7। आई डोंट थिंक किसी ने भी निकाला था ये, मुझे तो किसी का भी नहीं दिखा, एक आध बच्चे का दिखा है बस। और यहाँ पे मार्क प्राइस टू कॉस्ट प्राइस पूछा है तो वो 7:5 होगा। तो नन ऑफ दीज आंसर आएगा, 7:5 होगा। सर टाइम लगता है, सर टाइम लगता है, कोई बात नहीं, लगा लेना, टाइम लगा लेना, कोई बात नहीं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम टाइम लगा लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, पर समझते जाओ। सबसे पहली लाइन को तुम अच्छे से डिकोड करो कि सेलिंग प्राइस जो है डिस्काउंट का 5 गुना है। मतलब डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस की रेशियो आ गई तुम्हारे पास कि वो 1/5 है। मतलब अगर सेलिंग प्राइस है 5 तो डिस्काउंट दिया गया 1 का। अगर 1 का डिस्काउंट देने के बाद तुम 5 का बेच रहे हो, मतलब मार्क प्राइस 6 है। ठीक बात है क्या? ठीक बात है क्या, बता दो तुम। अच्छा, इतनी बात तुम समझ गए, इतनी बात समझ गए ना अच्छे से? समझदार हो तुम, इतनी बात समझते हो। तो मैं पूछूं कितने प्रतिशत डिस्काउंट दिया गया, तो तुम बता सकते हो क्या कि 1/6 इंटू 100 यानी कि 16.66% का डिस्काउंट दिया गया। और वो कह रहा है कि जितना डिस्काउंट दिया गया है, जितना डिस्काउंट दिया गया उतना ही प्रॉफिट हुआ है। तो बच्चों सीपी और एसपी की रेशियो क्या आ जाएगी? अगर 16.66% का मतलब 1/6 का प्रॉफिट हुआ है तो सीपी एसपी की ये रेशियो है।
और एमपी-एसपी की रेशियो तो हमारे पास है ही कि वो है 5:6, क्योंकि 6 पे 1 का डिस्काउंट दिया गया। इनको मर्ज कर दो, सेलिंग प्राइस यहाँ पे भी है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे भी है, तो दोनों को बराबर कर दो। इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर होगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर होगा। इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से कर दो, इसको 7 से किया तो इसको भी 7 से कर दो। आपका सीपी क्या आएगा? 6 × 5। आपका एमपी क्या आएगा? 6 × 7। 6 से 6 कट जाएगा, 5:7 की रेशियो आ जाएगी सीपी और एमपी की। हमने निकालनी है एमपी और सीपी की, तो इट विल बी 7:5। बताओ कोई दिक्कत है क्या? सर सक्सेसिव से इजी हो जाएगा, रिवर्स सक्सेसिव से इजी हो जाएगा, सक्सेसिव से नहीं, रिवर्स सक्सेसिव से। अभी एक बच्चे का कहना है कि सर 6 to 7 कैसे हुआ? एक बच्चे का कहना है कि सर 6 to 7 कैसे हुआ? बच्चे, पिछले पेज पे हमने निकाला है कि 16.66% का डिस्काउंट दिया गया, वो तुमको सबको समझ में आया। क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है कि जितने प्रतिशत डिस्काउंट दिया गया है उतने ही प्रतिशत प्रॉफिट हुआ है। तो अगर 16.66% का डिस्काउंट दिया गया है तो 16.66% का ही प्रॉफिट हुआ है। और जब 16.66% का प्रॉफिट होता है, मतलब 1/6 का प्रॉफिट होता है, तो 6 वाली चीज 7 में बेची जाती है, यही मतलब होता है। तो सीपीएसपी की रेशियो 6:7 और मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस तो तुम्हारे सामने ही है कि 6 की चीज 5 में बेची जाएगी, तो बस सेलिंग प्राइस बराबर कर लो, मार्क प्राइस की रेशियो आ गई। क्लियर है सबको अच्छे से? अब इसके अंदर रिवर्स सक्सेसिव भी लगाया जा सकता था। रिवर्स सक्सेसिव कैसे? कि मान लो आपको पता है यहाँ पे कि आपको इस सवाल में नहीं सीखते रिवर्स सक्सेसिव, बस तुम देख लो कि हाँ इतनी बात क्लियर है ना, आगे सवाल में बताता हूँ रिवर्स सक्सेसिव क्या होता है। इतनी बात क्लियर है ना जो बताइए? हाँ बता रहा हूँ, रुक जाओ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं बताऊंगा नहीं। देखो यार, रिवर्स सक्सेसिव बेसिकली क्या होता है? जब आप सक्सेसिव की डायरेक्शन बदल देते हो, जब वो आपके हिसाब से नहीं चल रहा होता। जैसे कि अगर आपको मैं बोलूं कि मैं आपको दे रहा हूं प्रॉफिट परसेंटेज 25% है और डिस्काउंट परसेंटेज आपका 20% है, या फिर आप इसको ले लो 40% है, और आपसे मैं पूछ रहा हूं उस सवाल के अंदर कि सीपीएमपी की रेशियो बता दो। तो अगर आप नोटिस करोगे तो जब प्रॉफिट परसेंटेज की बात की जा रही है तो हम सीपी से एसपी जा रहे हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का यही तो मतलब होता है कि सीपी टू एसपी की रेशियो मिल जाएगी हमें। और अगर हम डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें तो उससे हमें एमपी टू एसपी की रेशियो मिलेगी। लिंक ब्रेक हो गया। अगर हम सीपी से एसपी जा रहे थे तो एसपी से ही शुरू होना था ना, एसपी से एमपी की रेशियो देते यार, या फिर हम एमपी से एसपी जा रहे थे तो यार एसपी से सीपी जाने की रेशियो देते यार। गड़बड़ तो है, फिर क्या करें? फिर हम थोड़ा सा तब्दीली करते हैं, हम थोड़े से बदलाव करते हैं और हम इसको सक्सेसिव बना देते हैं, सक्सेसिव में लगवा देते हैं और इसको हम रिवर्स सक्सेसिव कहते हैं। वो क्या होता है देखना ध्यान से। सीपी टू एमपी की रेशियो निकालनी है ना, तो 25% इंक्रीज होने का मतलब प्रॉफिट हुआ 25% का सीपी से एसपी जाते हुए, मतलब 1/4 का प्रॉफिट हुआ। मतलब तुम 4 से 1 बढ़ा के 5 कर दी तुमने वैल्यू। मतलब मैं कह रहा हूं कि जब तुम सीपी से एसपी गए तो तुम 4 से 5 गए, ठीक है। उसके बाद तुम्हें पता है 40% का, यानी कि 2/5 का डिस्काउंट दिया तुमने, मतलब 5 रुपए की चीज को 2 का डिस्काउंट देके 3 में बेचा तुमने। बट हम ये डायरेक्शन डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ पे। हम पहले 4 से 5 जा रहे थे तो आगे भी 5 से आगे जाना चाहिए था, या फिर सेलिंग प्राइस से शुरू होना चाहिए था ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम ये देखते हैं कि इधर 4 से 5 जा रही है वैल्यू, तो आगे हम यहां से शुरू करते हैं ना कि वहां से, ठीक है। हम आगे कहते हैं कि एसपी से एमपी जाना है तो 3 से 5 हो रही है वैल्यू, 3 से 5 हो रही है वैल्यू, तो हम एसपी से एमपी जाएंगे और 3 से 5 जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हम सक्सेसिव लगा पाएंगे कि पहले वैल्यू 4 से 5 हुई, फिर वैल्यू 3 से 5 हुई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू 12 से 25 हो गई। इससे ये फायदा मिल जाता है। वैसे ही अगर हम पिछले सवाल में देखें, पिछले सवाल जो मैंने कहा था कि बताऊंगा आपको, इसमें क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज था 16.66% का और डिस्काउंट परसेंटेज भी था 16.66% का। अगर इस हिसाब से हम देखें दोनों की फ्रैक्शन 1/6 होगी। बट अगर आप देखो, अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहे हो तो ठीक है, आप सीपी से एसपी जा रहे हो, बट अगर आप डिस्काउंट परसेंटेज की बात करोगे तो आप एमपी से एसपी जाओगे, गड़बड़ यहां शुरू हो जाएगी। तो सीपी से एसपी जाते हुए हम क्या कर रहे हैं, 6 से 7 हो रहे हैं, क्योंकि 1/6 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम जानते हैं कि यहाँ वैल्यू 6 से 7 हो रही है। और मार्क प्राइस डिस्काउंट परसेंटेज, अगर हम 1/6 का डिस्काउंट देंगे तो बेसिकली हम 6 से 5 आएंगे। हम क्या करेंगे, हम मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस आएंगे, 6 से 5 हो जाएगी हमारी वैल्यू। बट फिर लिंक ब्रेक हो जाता है ना, अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो फिर यहीं से आगे जाएंगे, तो ये लिंक हम चेंज कर देते होते हैं। फिर यहाँ से हम यहाँ से लिंक चेंज कर देते हैं, इसको ऐसा बना देते हैं। तो पहले हम सीपी से एसपी गए तो वैल्यू 6 से 7 हो गई, फिर एसपी से एमपी गए तो वैल्यू 5 से 6 हो गई।
जो कटता था काट दिया, रेशो आ गई 5 से 7। ये बेनिफिट हो जाता। मान लो एक और एग्जांपल दूं मैं आपको कि डिस्काउंट परसेंटेज, ध्यान से सुनना, डिस्काउंट परसेंटेज है एक केस में 15% का डिस्काउंट दे दिया और इस भाई को प्रॉफिट हो गया 12.5% का। जिसको 12.5% का नहीं पता, 1/8 होता है वो। तो जरा आप मुझे बता दो सीपी से एमपी की क्या रेशो है, सीपी टू एमपी क्या रेशो होगी, आप बता दो मुझे। कोशिश करो, चाहे गलती भी हो जाए, कोशिश तो करो। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रॉफिट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो सीपी से एसपी जाते हुए हम क्या करेंगे, हम वैल्यू को 1/8 से बढ़ा देंगे, यानी कि यहाँ पे वैल्यू 8 से 9 हो जाएगी। उसके बाद मार्क प्राइस, उसके बाद हमें पता है कि 3/20 का डिस्काउंट दिया गया है, मतलब मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस आते हुए हम जानते हैं कि 3/20 का डिस्काउंट दिया जाएगा और वैल्यू 20 से 3 कम यानी कि 17 हो जाएगी। बट हम लिंक नहीं ब्रेक करते, सक्सेसिव में लिंक नहीं ब्रेक होता। हम अगर सीपी से एसपी गए हैं तो आगे हम एसपी से ही एमपी जाएंगे, लिंक नहीं तोड़ेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पहले अगर 8 से 9 हुई है तो हम आगे वैल्यू को 17 से 20 करेंगे। तो 4 से काट दिया, 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 5 बार, 17 का 2 गुना 34 और 9 का 5 गुना 45, तो 34:45 की रेशियो आ गई। इज इट क्लियर? कुछ यही होता है रिवर्स सक्सेसिव। अब इसको क्वेश्चन में लगाएंगे ना तब मजा आएगा, अब इसको क्वेश्चन में लगाएंगे ना तब मजा आएगा, ऐसे तो अभी तो ये बेसिक सी चीज है। ठीक है, अभी आगे हम देखो बड़े बड़े क्वेश्चंस में इसको लगाएंगे, चीजें बड़ी सिंपल होंगी। अभी और सीखेंगे यार, रुक जाओ, अभी जल्दी नहीं करनी, ध्यान से सुनो। मान लो मैं आपको बोलूं ये बात आपको मैं बोलूं कि डिस्काउंट दिया गया है 8.33% का, और प्रॉफिट हो रहा है 11.11% का। तो सीपी और एमपी की रेशियो बता दो। जिनको इनके बारे में नहीं पता, ये 1/12 होता है और ये 1/9 होता है। लगाओ। देखो, सीपी से एसपी जाते हुए वैल्यू 1/9 से इंक्रीज हो रही है क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, मतलब अगर वैल्यू पहले 9 थी तो 1 बढ़ के अब 10 हो गई। और फिर डिस्काउंट जा रहा है 1/12 का, मतलब 1/12 का डिस्काउंट मतलब 12 पे वैल्यू 1 कम होके 11 हो गई, यही मतलब है। तो अगर हम देखें, हम डायरेक्शन ब्रेक नहीं करते हैं, डायरेक्शन लिंक नहीं ब्रेक करते हैं हम। तो अगर हम सीपी से एसपी जा रहे हैं तो आगे भी एसपी से ही शुरू करेंगे, सीपी से एसपी तक गए तो आगे एसपी से ही शुरुआत करेंगे। तो सीपी से एसपी जाते हुए वैल्यू हुई 9 से 10, एसपी से एमपी जाते हुए वैल्यू हो रही है 11 से 12, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तैयार है। 3 से काट दिया, 3 से काटा 3 आया, 3 से काटा 4 आया, तो ये आपको मिली कि वैल्यू हो गई 3 का 11 टाइम्स एंड 10 का 4 टाइम्स, 33 से 40 हो गई वैल्यू। कुछ इस तरीके से चीजें बदल गई। क्लियर है? सर रट गया आप तो, यही तो हम चाह रहे थे, इस सवाल का जवाब दो जरा।
काफी बच्चों ने लगाया होगा इसके अंदर। बाकी देखो आपको दिया हुआ है सीपी एसपी की यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है 5:4। जरूरत के हिसाब से देख लेंगे, अब तो चाहे सीपी से एसपी जाना पड़े या एसपी से सीपी जाना पड़े, उस हिसाब से एरो लगा देंगे। और क्या दिया गया आपको, कह रहे डिस्काउंट हमने मार्कअप कर दिया 25% से। 25% से मतलब 1/4 से, मतलब हम गए हैं सीपी से एमपी, सीपी से एमपी गए हम और हमने कर दिया मार्कअप। ठीक है यार, ठीक है, अच्छी बात है। और कैसे गए हैं, 4 से 5, 25% से मार्कअप कर दिया। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करो ना यार, ध्यान से नोटिस करो, तो इसने कहा डिस्काउंट इतने का दिया, सेलिंग प्राइस बताओ। मतलब अपने को अगर मार्क प्राइस की और सेलिंग प्राइस की रेशियो पता लग जाए तो डिस्काउंट हम वहां लगा सकते हैं और सेलिंग प्राइस पता लग जाएगा। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो चाहिए। तो जरा एक बात बताओ, हम मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस चले जाएं, मतलब 4 से 5 चले गए, 5 से 4 चले गए, और फिर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस चले जाएं, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस चले जाएं अगर हम, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस चले गए, मतलब फिर 5 से 4 चले गए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 4 है। तो हमने क्या करना है, हमने लगा दिया सक्सेसिव, भाई वैल्यू 5 से 4 हो गई, फिर दोबारा वैल्यू 5 से 4 हो गई, मतलब वैल्यू यहाँ पे 25 से हो गई 16। तो ये हम शुरू कहाँ से हुए थे, मार्क प्राइस से, पहुंचे हैं कहाँ पे, सेलिंग प्राइस पे। तो ये मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस की रेशियो आ गई। आपको दिखाई दे रहा है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 9 यूनिट डिफरेंस है इनके बीच में। तो 9 यूनिट की वैल्यू हो गई 1575। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 9 से काटा, 9 का 1 गुना, 9 का 7 गुना और 9 का 5 गुना, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 175। हमने किसकी वैल्यू बतानी है, सेलिंग प्राइस की। तो 16 को 175 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर तैयार है। अब 175 जो होता है वो 700/4 होता है, 175 700/4 होता है, आपको पता होना चाहिए, काम आता है ये, याद रखा करो इसलिए। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया, ये 2800 आ गया। बताओ खेल है कि नहीं है सक्सेसिव, रिवर्स सक्सेसिव खासकर। थोड़ा विजुअलाइज अच्छे से करना पड़ेगा, आप पहुंच जाओगे वहां तक। सर इसमें सीपी सेम नहीं किया, करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जब आप सक्सेसिव लगा देते हो तो फिर सीपी क्यों सेम करेंगे। सर नॉर्मल मेथड आसान लगता है, वो तो लगेगा ही क्योंकि उसी की ज्यादा आदत है। मैं तो ऐसे मेथड में अगर बनाओगे तो खेलने लग जाओगे बहुत ही तगड़े तरीके से। एक बार दोबारा देख लो फिर समझ आ जाएगा। सबसे पहली चीज हमें क्वेश्चन की डिमांड समझनी है। डिमांड कुछ इस तरीके की है कि डिस्काउंट देके सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है, मतलब अगर एमपी एसपी की रेशियो मिल जाए तो क्या कहने हैं, बात बन जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है 25% से मार्कअप किया गया है, मतलब हम कह सकते हैं कि सीपी से एमपी जाते हुए वैल्यू 4 से 5 कर दी होगी, इसी को कहते हैं 25% से मार्कअप कर दिया गया है। तो अगर हम देखें एमपी से पहले हम सीपी जाएं तो वैल्यू 5 से 4 करनी होगी, और फिर हमें पता है सीपी टू एसपी की रेशियो क्या है, 5:4। और अगर हम सीपी से एसपी जाएं तो वैल्यू फिर 5:4 करनी पड़ेगी। तो लिंक नहीं टूट रहा है ऐसे चलेंगे तो, एमपी से सीपी, सीपी से एसपी, 5 से 4, 5 से 4। तो यहाँ वैल्यू जो है 5 से 4 हुई, फिर उसके बाद दोबारा 5 से 4 हुई, वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू हो गई है 25 से 16। मतलब मार्क प्राइस 25 है और सेलिंग प्राइस 16 है, ये बात हम जानते हैं। अब अगर आप देखोगे तो फिर कितना डिस्काउंट दिया गया है, 9 का, 9 का डिस्काउंट है, पर डिस्काउंट तो क्वेश्चन में दिया गया 175 का दिया हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 175। तो 16 यूनिट की वैल्यू होगी 16 गुना 175 यानी कि 2800। ऐसे बनाना था। और बनाएंगे एक सवाल। अब ये सवाल है जो यूजुअली भावनाओं में बहा के खराब कर देता है क्वेश्चन को। अभी अभी ताजा ताजा सीखा है सक्सेसिव, मन करता है लगा दें बस, इस सवाल में जरूरत ही नहीं थी ज्यादा लगाने की। इस सवाल में बस आपने देखना था कि चाहिए क्या, निकालना क्या है। दिया हुआ सेलिंग प्राइस, दिया हुआ सेलिंग प्राइस, निकालना क्या है, मार्क प्राइस। मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा ना। वो पहली लाइन से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, वो मार्कअप हो रहा है, पहली लाइन से कोई लेना देना ही नहीं है एमपीसीपी की रेशियो का। अगर आप देखो एमपीसीपी की रेशियो के लिए यही दोनों चाहिए बस,
एक तो 25% का डिस्काउंट, एक 30% का डिस्काउंट। मतलब पहले वैल्यू 4 से 3 कर दी, ये 25% डिस्काउंट हुआ। फिर 3/10 का डिस्काउंट, मतलब वैल्यू 10 से 3 कम करके 7 कर दी। तो वर्टिकली आप मल्टीप्लाई करोगे तो 40 और 21 आ गई वैल्यू। हम एमपी से शुरू हुए थे, हम एसपी तक पहुंच गए हैं। तो 21 यूनिट की वैल्यू बच्चों है 2835। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 21 का 1 गुना, उसके बाद पूरा 100, यहाँ पे आप देखोगे तो 735 है, 21 का 1 गुना किया, फिर आप करोगे 21 का 3 गुना, और फिर 21 का 5 गुना। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 135। तो 40 यूनिट की वैल्यू आएगी 40 का 135 टाइम्स, यानी कि 40 का 2 बार डबल कर दो, ये 135 का 2 बार डबल कर दो, 5400 आंसर आ गया। तो जरूरत ही नहीं थी यार इतना सब करने की, जितना तुम करने लग गए थे, पहली लाइन की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये क्वेश्चन सही जगह पे प्लेस किया हुआ है, थोड़ा सा परेशान कर देता है। सबसे पहले आप डिमांड के हिसाब से सप्लाई करो। सर सीपी पूछा होता है इसमें, हाँ सीपी पूछा होता तो सीपी एसपी की रेशियो निकाल लेते, फिर जो चीज पूछी है उस हिसाब से करेंगे ना। सर ट्रेन जा रही है, जाने दो, तुम इधर सुनो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मजे देने वाला सवाल था, आपके मजे ले लिए सवाल ने, कोई बात नहीं। हमने हमेशा देखना है कि चाहिए क्या सवाल में और उस हिसाब से क्या जरूरत है। हमें क्वेश्चन में यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मार्क प्राइस पूछ रहा है, मतलब एमपीएसपी की रेशियो मिल जाए बढ़िया हो जाएगा। एमपीएसपी की रेशियो निकालने के लिए आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए गए हैं 25 और 30% के, उनका डायरेक्ट इस्तेमाल करो, डायरेक्ट अप्लाई करो, चीजें होगी सिंपल। दोनों बार सक्सेसिव डिस्काउंट लगाया, एमपी से एसपी पहुंच गए, 25% का और 30% का डिस्काउंट देके, मतलब 4 से 3 हुई वैल्यू, 10 से 7 हुई वैल्यू, वर्टिकली मल्टीप्लाई किया, 40 से 21 हो गई वैल्यू। अब हमें पता है कि 21 की वैल्यू 2835 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 135 हो गई, और उसी हिसाब से 40 यूनिट की वैल्यू 40 गुना 135 यानी कि 5400 हो गई। अगले सवाल की तरफ मूव करते हुए जल्दी से आंसर बताएंगे सारे के सारे बच्चे। बड़ा जनरल सा सवाल है, बट हाँ कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक शॉपकीपर ने कुछ खिलौने खरीदे और कुछ इस तरीके से खरीदे कि 12 खिलौनों के 160 रुपए उसने दिए, और बेचे तो 8 खिलौने बेचे 140 रुपए के, तो ऐसी सिचुएशन में लाभ हानि प्रॉफिट लॉस कितना प्रतिशत हुआ, जरा बताइए। बच्चों इसमें क्या करते हैं काफी सारे बच्चे, 12 और 8 को बराबर बनाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं सर इसको 24 बना लो, उसको 24 बना लो। हर बार ऐसा करने में दिक्कत आएगी, तो हर बार ऐसा करने में करोगे तो परेशान हो जाओगे। बराबर ही बनाना है तो क्यों ना एक टॉय के लिए कैलकुलेट कर ले। अगर 160 रुपए के 12 टॉयज खरीदे तो एक टॉय कितने का खरीदा होगा, 160 बटे 12 का। अगर 8 टॉयज 140 रुपए में बेचे हैं तो एक टॉय कितने का बेचा होगा, 140 बटे 8 का। कुछ ऐसा गलत नहीं बोला मैंने। आपने 0 से 0 कैंसिल किया, 4 से कैंसिल किया, 4 आ गया, 4 से सॉरी नोट 4 से नहीं 2 से कैंसिल किया, 8 आ गया, 2 से कैंसिल किया, 7 आ गया। इनको फर्दर कैंसिल किया आपने, 4 से कैंसिल किया, 2 आ गया, 4 से कैंसिल किया, 3 आ गया। तो ये बचा 2/3 इज टू 7/8, कुछ नहीं कट रहा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16 21। तो कोई चीज 16 में खरीदी है, 21 में बेची है। कोई चीज 16 में खरीदी है और 21 में बेची है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, मतलब यहाँ पे फायदा हुआ है 5 का, 5 का फायदा 16 पे, तो 100 पे कितने का, 1/16 मतलब 6.25%, और उसका 5 गुना करेंगे तो 31.25% आपका आंसर आ गया। क्या सभी को समझ में आ गया, क्लियर है, सेम टू सेम, बहुत बढ़िया। सर रेशियो क्यों निकाले, रेशियो निकालने से आसान हो जाता है ना सर, क्वांटिटी सेम करके भी कर सकते हैं, हर बार कर सकते हो, बट मतलब देखो ना चीजें किसमें सिंपल होंगी। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन का और एग्जांपल देता हूँ कि वहां पे कितना अजीब हो जाएगा जब इस टाइप का सवाल आएगा, कि किसी ने 35 क्वांटिटीज, ध्यान से सुनना, 35 टॉयज खरीदे
710 रुपीज़ के, ध्यान से देखना। और वहां पे ये खरीदे हैं ये, और 40 टॉयज बेचे 1420 रुपीज़ के। तो आप यहाँ पे निकालने लगो, बनाओ टॉयज बराबर, लेंदी कितना हो जाएगा देखो। बट अगर हम इसको नॉर्मली देखें तो 710 रुपये में 35 टॉयज खरीदे हैं और 1420 रुपये के 40 टॉयज बेचे हैं। तो एक एक टॉय की क्या रेशो आ जाएगी? तो हमने 5 से कैंसिल किया, 7 आ गई वैल्यू, 8 आ गई वैल्यू। ये देखा ये इसका 2 गुना है, ये देखा इसका 4 गुना है, तो इधर 1/7 वैल्यू आई और इधर 1/4 वैल्यू आई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4:7 वैल्यू आई। कोई चीज़ 4 रुपये में खरीद के 7 रुपये में बेच दी, मतलब 3 का फायदा हुआ 4 पे, तो 100 पे कितने का? 75% आंसर आ जाएगा। टॉयज बराबर करना लेंदी हो जाता है। आप एक टॉय का क्यों नहीं निकालते? एक टॉय का निकालोगे बहुत तेज बन जाएगा सवाल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बता तो दो यार, एनर्जी ढीले ढाले से क्यों लग रहे हो इतने? एनर्जी इतनी कम क्यों है? आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए मैंने एक वीडियो शूट की है, 1-2 दिन में आ जाएगी आपके यूट्यूब चैनल पे। कुछ मोटिवेशनल है, एक ऐसे बच्चे से बातचीत है जिसने SBI PO क्वालिफाई किया है, बट इंटरव्यू नहीं है यार। इंटरव्यू इज वेरी वेरी आउटडेटेड। इंटरव्यू नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ठीक है सर, टॉय इक्वल कर लेते, मत कह रहा हूँ लेंदी हो जाएगा, कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब आ रही है वीडियो? जल्दी आ जाएगी यार, कल आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। आज मेरे पास टाइम हुआ तो आज ही आ जाएगी। चलो अगला सवाल बना दो, सेम टू सेम सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे बढ़िया सॉल्व करेंगे इसको। देखो यार ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 आर्टिकल्स खरीदे 240 रुपए के, और 12 आर्टिकल्स बेचे 420 रुपए के। कह रहा ही वॉन्ट्स टू गेन एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 600 रुपीज। तो बताओ जरा आर्टिकल्स, हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड ही सेल? देखो यार, सबसे पहली बात आप ये देखो, 240 अगर रुपए लगा के 8 आर्टिकल खरीदे हैं और 420 रुपए लगा के 12 आर्टिकल बेचे हैं, तो जरा देखिए यहाँ पे 30 रुपए, इसने यहाँ पे 30 रुपए लगा दिए, और यहाँ पे अगर आप देखोगे आपने इसको कैंसिल किया, 4 से कैंसिल किया, 105 आ जाएगी वैल्यू, 3 आ जाएगी वैल्यू। तो 30 और उधर 105/3, यानी कि आप लगा दो इसको 35। तो 30 रुपए में आर्टिकल खरीद के 35 रुपए का बेचा जा रहा है। ठीक है, अब देखा जाए तो 5 रुपए का फायदा हो रहा है उसका, एक आर्टिकल पे उसको 5 रुपए का फायदा हो रहा है, उसको चाहिए कि फायदा हो जाए 600 रुपए। तो 120 आर्टिकल उसको बेचने पड़ेंगे, 120 आर्टिकल उसको बेचने पड़ेंगे। बताओ सर, 35 और 30 भी तो कटेगा। बात रेशियो निकालने की नहीं है ना बच्चों, यहाँ पे इसने अलग चीज पूछी है, आप रेशियो क्यों निकाल रहे हो? क्या इसने यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है पिछले सवालों की तरह? प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, रेशियो निकाल लो। इस बार इसने नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछा है। आप ये देखो ना, उसने पूछा 600 रुपए कमाने के लिए उसको कितने आर्टिकल्स बेचने पड़ेंगे, तो आप ये तो देखो एक आर्टिकल बेच के उसको फायदा कितने का हो रहा है। देखो यार, एक आर्टिकल खरीदा उसने 30 रुपए का, एक आर्टिकल बेचा उसने 35 रुपए का, एक आर्टिकल पे फायदा हुआ उसको 5 रुपए का, एक आर्टिकल पे 5 रुपए का फायदा हुआ, वो चाह रहा है कि 600 रुपए का फायदा हो, तो उसको 120 आर्टिकल्स बेचने पड़ेंगे। इस बार परसेंटेज प्रॉफिट नहीं पूछा ना उसने, ये भी तो देखो, दोनों बातों में फर्क है। समझ पा रहे हैं हम?
जो बच्चे ब्रेक की बारे में बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और कर लो यार, फिर ब्रेक दे देंगे। नहीं नहीं, ये वाला रहने दो, उसमें टाइम लगेगा, ब्रेक ले लो तुम। उस क्वेश्चन में हैवी मिस्टेक वैसे, तो ये करेंगे इसके बाद सीधा, पर ब्रेक के बाद। फटाफट से आकर जाकर वापस आइए। मैं भी अभी आता हूँ। चलिए रिज्यूम करते हैं। एक डीलर एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है 24,000 रुपए, जिसका लिस्ट प्राइस होता है। उसको उसके ऊपर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिलते हैं, 20 और 16.66% के। फिर वो उसकी कॉस्ट प्राइस पे 12.5% ट्रांसपोर्ट का खर्चा करता है, और फिर वो उसे बेच देता है 26.66% का प्रॉफिट कमाते हुए। तो उसे कितने में बेचना चाहिए इतना प्रॉफिट कमाने के लिए? जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। चलिए समझिए ध्यान से। एक डीलर ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, 24,000 रुपए का खरीदा। खरीदा नहीं, सॉरी, 24,000 रुपए उसके ऊपर लिस्ट प्राइस था। एक डीलर रेफ्रिजरेटर खरीदने गया। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है मार्क प्राइस, लिस्टेड का मतलब होता है मार्क प्राइस। ये उसके ऊपर लिस्ट प्राइस था। ठीक है जी, अच्छी बात है। फिर उसने क्या किया, उसे उसके ऊपर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले। एक डिस्काउंट उसने लिया उस पर 20% का। उसके बाद अगला डिस्काउंट उसने उस पर लिया 16.66% का। ठीक है जी। तो उसने खरीद लिया। उसका जो सेलिंग प्राइस हुआ, मतलब जो दुकान पे वो खरीद के आया जाके, दुकानदार के लिए वो सेलिंग प्राइस है, पर खरीदने वाले के लिए वो तो कॉस्ट प्राइस हो गया। तो खरीदने वाले के लिए वो कॉस्ट प्राइस हो गया, तो जो भी वैल्यू उसकी कॉस्ट प्राइस की बनी, उसका 12.5% उसने और खर्चा किया। और खर्चा किया ट्रांसपोर्ट पे। मतलब मैं कह सकता हूं कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है वो 12.5% बढ़ गई। फिर अब उसके बाद उसे उसे पे 26.66% प्रॉफिट कमाना है। मतलब उसने उस वैल्यू को 26.66% बढ़ाना है। तो वो कितने में बेचे, ये सवाल है। ये होता है हिडन सक्सेसिव। इसमें सक्सेसिव हिडन था, दिख नहीं रहा था, लगेगा, बट है, लगेगा।
पहले किसी वैल्यू को 20% से कम किया गया, यानी कि 1/5 से कम किया गया, मतलब 5 से 4 कर दिया गया। फिर वैल्यू को 1/6 से कम किया गया, मतलब वैल्यू को 6 से 5 कर दिया गया। फिर जो वैल्यू आई उसको 12.5% से बढ़ाया गया, मतलब 8 से 9 कर दिया गया। और ये 26.66% होता है 13.33 का डबल, यानी कि 6.66 का 4 टाइम्स, यानी कि 1/15 का 4 टाइम्स, यानी कि 4/15। फिर वैल्यू को 15 पे 4 बढ़ा के 19 कर दिया गया। ये चल रहा है। अब कुछ कट रहा है तो काट लो, जैसे कि ये 5 और ये 5 कट गया, ये 4 और ये 2 कट गया, 3 से काटा तो ये 3 बार कट गया, 3 से काटा तो ये 2 बार कट गया, 3 से काटा तो ये 3 बार कट गया। इधर क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, 15 का 4 टाइम्स यानी कि 60, और राइट हैंड साइड क्या बचा, 19 का 3 टाइम्स यानी कि 57। मतलब अगर 60 यूनिट की वैल्यू है, ये देखो, ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है ना। स्टार्टिंग वैल्यू है 24,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 400 हो गई 1 यूनिट की वैल्यू। तो 57 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 400 से मल्टीप्लाई कर दो, या सीधा 3 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। 1 यूनिट की वैल्यू 400 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1200। 24,000 में से 1200 कम कर दो, 22,800 आपका आंसर आ जाएगा। या डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना चाहते हो तब भी कर लो, तब भी 22,800 आ जाएगा। बहुत ही सुंदर सवाल था यार। क्या देख पाए थे हम इस नजरिए से? क्या हमने अपना नजरिया बदल लिया? एक बार क्वेश्चन समझाना चाहूंगा मैं एक बार। सर 3 से 15 भी कट रहा है, हाँ यार रह गया मुझसे, ये काट दो, काट दो, इसको भी काट दो, 5 गुना काट दो इसको यार, इसको काट देते 5 गुना, ठीक है। तो ये सीधा तुम्हारे पास 20 और 19 बच जाता। 20 यूनिट की वैल्यू आ जाती 24,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती 12,000, उस हिसाब से 1200, उस हिसाब से तुम सब्ट्रैक्ट कर देते, 1200 सीधा आ जाता। वैसे भी कर सकते हो, एक ही बात है, एक स्टेप रह गया मुझसे। अब सवाल अब ये है कि सर एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी और क्लियर करो, वो मुझे भी लग रहा है करनी चाहिए। एक डीलर गया रेफ्रिजरेटर, तुम डीलर हो, मान लो तुम डीलर हो, मान लो मैं यहाँ डीलर हूँ, तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ तुम डीलर बन के इमेजिन करो। तुम गए हो रेफ्रिजरेटर खरीदने, सामने दुकान है, उस पर रेफ्रिजरेटर लिखा रखा हुआ, खरीदे। रेफ्रिजरेटर के ऊपर है लिस्ट प्राइस, मतलब उसका मार्क प्राइस। उसने की बार्गेनिंग, उसने 20%, 16.66%, 24,000 को इन दो पे कम करवा दिया। अब जो जिस दुकान से खरीदने गया रेफ्रिजरेटर, उनके लिए ये सेलिंग प्राइस आया, बट डीलर ने तो उसको खरीदा है, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस आया, तो मतलब ये कॉस्ट प्राइस हुआ। फिर उसने इस कॉस्ट प्राइस को थोड़ा ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा किया, तो 12.5% बढ़ गया उसका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पे भी खर्चा किया उसने। फिर जब वो आ गया तो उसका फाइनल कॉस्ट प्राइस ये बना। अब वो कह रहा है मैं बेचूंगा इसको 26.66% का फायदा चाहिए मेरे को। 26.66% का फायदे के लिए उसको इतने में बेचना होगा। तो अपने पास ये वैल्यू है, ये निकालनी है, स्टार्टिंग वैल्यू है, फाइनल वैल्यू निकालनी है। तो हमने ये दोनों लगाए, ये लगाया, सक्सेसिव लगाया, काटा पीटा, रेशियो आ गई, एक की वैल्यू थी, दूसरे की निकाल ली, आंसर आ गया। सिंपल, सभी को क्लियर है? ये देखो सचिन कह रहे हैं छुट्टी, क्यों भाई, क्यों? कोई कारण है? कोई कारण हो, कोई जेन्युइन रीजन हो तो मैं सोचूं भी, बता दो मुझे। क्रिकेट खेलना है, चलो क्लास के बाद मैं भी चलूंगा खेलने, ठीक है, मैं भी चलूंगा। अभी पढ़ लो यार, अभी पढ़ लो, क्लास के बाद मैं भी चलूंगा खेलने। सर रिक्वेस्ट है सर, सिंगल डिस्काउंट। एक तो इस बच्चे की रिक्वेस्ट मैं एक बार मानना चाहूंगा बच्चों। ये बच्चा कह रहा है कि एक सिंगल रिक्वेस्ट, दो सक्सेसिव, एक सिंगल डिस्काउंट, दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स के बदले। तो बच्चों सिंपली क्या करना होता है, ओवरऑल डिस्काउंट निकालने की बात तो हो रही है वो, कि मान लो कहीं पे 20% डिस्काउंट दिया गया और 10% डिस्काउंट दिया गया, सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया गया। इनके बदले एक डिस्काउंट देना होता तो 28% का दे देते, और क्या। देखो कैसे, 20% का डिस्काउंट मतलब वैल्यू 5 से 4 हो गई, 10% का डिस्काउंट मतलब वैल्यू 10 से 9 हो गई। वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 50 की जगह पे 36 में जा रही है वो चीज, मतलब डिस्काउंट जा रहा है कितने का, 14 का। तो 14 का डिस्काउंट 50 पे, तो 100 पे कितने का, 28%। तो यही तो है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, यही होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, कि भाई दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स के बदले एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट दे दो। ठीक है, कोई अलग कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके क्वेश्चन आगे आएंगे, कोई मतलब पर कोई एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सी चीज है। सब कुछ आज ही कर लो, डिसऑनेस्ट वाला भी करा दो सर। कराऊंगा यार, पहले जो कर रहे हैं वो तो कर लो। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया अभी, और ये करा दो सर, फलाना करा दो, सब करा दूंगा मैं, पहले ये कर लो।
आपने इसके बहुत ही तगड़े तगड़े अप्रोच लगाए होंगे इस सवाल में, पर एक बार मेरा अप्रोच देखो और शांति से बिल्कुल आराम से देखो। कह रहे श्लोक ने 120 पैकेट ब्रेड के कुछ तैयार किए, 25 रुपए लग गए उसको तैयार करने में, ठीक, पर पैकेट के 25 रुपए लग गए। फिर उसने 80 पैकेट्स को उठा के लेके आया, वो मतलब पैकेट पड़े थे ना उसमें से 80 पैकेट लेके आया। 80 पैकेट के ऊपर ना सेलिंग प्राइस को सेट कर रहा था वो, भाई इसका सेलिंग प्राइस सेट कर रहा हूं मैं, पर मैं सेलिंग प्राइस ऐसा रखूंगा कि मेरे जितना भी आउटले है, मेरा जितना खर्चा आ गया टोटल, नोट 80 पैकेट्स का, आउटले का मतलब होता है टोटल खर्चा, मेरा जितना टोटल खर्चा आ गया उस पूरे खर्चे पे मुझे 30% कमाना है, इस हिसाब से उसमें रखा। ठीक है, 24 पैकेट तो खराब हो गए यार, इसमें से 24 पैकेट खराब हो गए तो बाकी तो बेचेंगे, 120 में से 24 पैकेट अलग कर, तो 96 पैकेट बेचने हैं हमने। तो कहता है उन 96 पैकेट को वो उसी प्राइस पे बेच रहा है जो उसने 120 जो 80 पैकेट्स का प्राइस रखा था ना सेलिंग प्राइस, तो एक पैकेट का भी कुछ बना होगा, तो सेम प्राइस पे उसने 96 पैकेट्स बेच दिए। तो जरा बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ये सवाल है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं मान लूं सीपी भाई टोटल खर्चा कितना आया, तो मैंने अज्यूम कर लिया भाई टोटल खर्चा तो अपने आप का 100% ही होगा भाई, वो तो सीपी है ना, वो तो बेस वैल्यू है, वो तो बेस वैल्यू है तो 100% ही होगी। ठीक बात है, बहुत सही बात है। कहता है 80 पैकेट्स का सेलिंग प्राइस अगर मैं देखूं, 80 पैकेट्स का सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं, तो 80 पैकेट्स का सेलिंग प्राइस कुछ इस तरीके से सेट किया गया कि पूरे आउटले पे, मतलब पूरे 100% पे 30% का बेनिफिट हो जाए, मतलब 130% सेलिंग प्राइस सेट कर दिया गया। ठीक है जी, पर बाद में अगर आप देखोगे तो ठीक है ये अच्छी बात है, पर हमसे पूछा 96 पैकेट्स का क्या, क्योंकि वो 24 पैकेट तो खराब हो गए 120 में से, तो हमने बताया 96 पैकेट्स का। तो अपने को पता है यहाँ पे जो इधर एक पैकेट का प्राइस बनेगा वही उसी प्राइस पे 96 पैकेट्स बेचने हैं हमने। तो अगर 80 पैकेट्स का सेलिंग प्राइस इतना है, अगर मैं 16 पैकेट्स का और जोड़ दूं इसमें, अगर मैं 16 पैकेट्स का और जोड़ दूं इसमें, तो मुझे 96 पैकेट्स मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है ये भी। तो 80 का 1/5 होता है 16, तो 130 का 1/5 कितना होगा 26, तो 26% मैंने यहाँ पे रख दिया। तो 130 में मैंने जैसे ही 26 जोड़ा मुझे मिला 156%। तो मेरे जो 96 पैकेट्स हैं उनका सेलिंग प्राइस है 156%। खरीदा 100% का, बेचा 156% का, तो बेनिफिट कितना हो गया 56% का। ये हमारा उत्तर आंसर आ चुका है। किस किसने ऐसे बनाया था, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो धीरे धीरे आप भी सीख पाएंगे इस तरीके से। सर 26 कैसे आया, 26 कैसे आया, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, सब बताऊंगा ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज आपको इमेजिनेशन, ये सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल का सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नहीं समझ आता बच्चों को, ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ आता बच्चों को, क्वेश्चन ढंग से समझो पहले, फिर सवाल अपने आप समझ में आ जाएगा, सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा अपने आप। उसने कुछ खर्चा किया, 120 पैकेट लेके आया, 25 रुपए पर पैकेट उसका खर्चा हुआ है, अच्छा खासा खर्चा हुआ है उसका। अब उस पूरे खर्चे के ऊपर कहता है मैं 30% कमाऊंगा। मैंने पूरा खर्चा इमेजिन कर लिया कि 100% हुआ खर्चा, ये चलो तुम्हारी सहूलियत मैंने कर लेता हूँ, थोड़ा सा तुमको समझ आ जाए उसके लिए मैंने चलो 100 रुपए मान लिए कि टोटल इन पैकेट्स को बनाने में 100 रुपए खर्चा आया। तो वो क्या करता है, 80 पैकेट्स का सेलिंग प्राइस रखता है, 80 पैकेट का सेलिंग प्राइस रखता है, इस 100 पे 30% प्रॉफिट कमा के, मतलब 30 बढ़ा के, यानी कि 130 रुपए इनका सेलिंग प्राइस रखता है। तो ये 80 पैकेट्स का सेलिंग प्राइस कितना हुआ 130 रुपए हो गया। हमने कितने पैकेट्स का सेलिंग प्राइस बताना है, हमें पता है लास्ट में देखो 24 पैकेट खराब हो गए 120 में से, और 96 पैकेट्स लास्ट में बेचे गए हैं। तो ये जो 96 पैकेट्स लास्ट में बेचे गए हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको 16 पैकेट और जोड़ने पड़ेंगे इसमें, भाई 80 से 96 जाना है, 16 और जोड़ना पड़ेगा। बच्चों अगर 80 पैकेट्स का सेलिंग प्राइस 130 रुपए है तो 16 पैकेट का क्या निकाल नहीं सकते, 80 का 1/5 होता है 16, तो 130 का 1/5 क्या होगा, 130 का 1/5 होगा 26 रुपए। तो यहाँ पे अगर 80 पैकेट्स का सेलिंग प्राइस 130 है तो 16 पैकेट्स का 26 रुपए हो गया, तो 80 प्लस 16 यानी कि इन 96 पैकेट्स का 156 रुपए हो गया। अगर देखा जाए तो जेब से हमने पैसे लगाए थे 100 रुपए और जेब में वापस आए हैं 156 रुपए, तो कितना बेनिफिट हो गया 56 का बेनिफिट 100 पे, मतलब 56% बेनिफिट हो गया। कोई दिक्कत, दुविधा, संदेह किसी प्रकार का? बढ़िया, क्लियर है अच्छे से, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे मूव करते हैं जल्दी से सारे के सारे बच्चे। सर यहाँ पे रेट क्यों दिया गया है, क्या क्वेश्चन था ये सर? 25 रुपए रेट क्यों दिया गया, वो बस आपका सॉल्यूशन बड़ा करने के लिए ना, आप उस 25 रुपए का इस्तेमाल करो, उससे टोटल को सीपी निकालो, आप एग्जैक्ट वैल्यूज में घूमते रह जाओ और आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाए क्वेश्चन, इसलिए होता है। और वो बनाने वाला बंदा भी उसको वही सोच के बनाता है, मतलब कि 120 को 25 से मल्टीप्लाई करें। ये अप्रोच
बाद में सोचे जाते हैं। मतलब क्वेश्चन मैंने थोड़ी ना बनाया, ये वाला क्वेश्चन कंटेंट टीम ने बनाया, रेफरेंस ली होगी किसी क्वेश्चन से, बनाया, बट जब मैंने सॉल्व किया तो उसको इस अंदाज से सॉल्व किया, मुझे ये ज्यादा सही लगा, ये टाइम सेविंग अप्रोच है, और हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना है, उसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ रही यहाँ पे। तो वो एक्सीलेंस धीरे धीरे आपने अचीव करनी है। तो अगले सवाल पे मूव करते हैं फटाफट से, और जल्दी से बताएं। देखिए, कह रहा है जो कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग है ना मैंगोस की, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग जो है मैंगोस की, वो 37.5% है कॉस्ट ऑफ मैंगोज ऑफ इटसेल्फ दमसेल्फ। तो यार अगर 37.5% की बात करें, आप सब जानते हैं कि 12.5% का 3 गुना है, मतलब ये 1/8 का 3 गुना है, मतलब ये 3/8 है। तो अगर आप देखो कॉस्ट ऑफ मैंगोज इटसेल्फ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंगोज की कॉस्ट कितनी है, उसका 3/8 आपकी पैकेजिंग कॉस्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कॉस्ट ऑफ मैंगोज की, कॉस्ट ऑफ मैंगोज, ठीक है, प्लस उसके अंदर अगर आप जोड़ेंगे पैकेजिंग कॉस्ट, तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ पैक्ड मैंगोज मिल जाएगी। कि कॉस्ट क्या होगी पैक्ड मैंगोज की, ये आपको मिल जाएगी। परफेक्ट, ऐसे ही बोलेंगे। तो वो कह रहा है कि ऐसा है, देखो सिंपल सी बात है, जितना जितना खर्चा मैंगोज पे करते हैं ना, उसका 3/8 उसकी पैकेजिंग पे करते हैं। तो भाई 8 रुपए के अगर मैंगोज खरीद के आए, तो 3 रुपए उस पर खर्चा किया, 8 का 3/8 पैकेजिंग पे खर्चा किया, तो टोटल 11 रुपए के पड़ गए मैंगोज, पैक्ड मैंगोज 11 रुपए के पड़ गए। फिर वो कह रहा है कि अगर हम कॉस्ट ऑफ मैंगोज को 75% से इंक्रीज करते हैं, 75% मतलब 3/4 होता है, 8 का 3/4 क्या होगा, 6, अगर हम 6 से इसको बढ़ा दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 14। और कह रहा है कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग को डिक्रीज कर दें 33.33% से, मतलब 1/3 से, इसको 1/3 से डिक्रीज कर दिया, तो ये वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ पे 16 हो गई टोटल कॉस्ट पैक्ड मैंगोज की। तो आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ कॉस्ट में कितना चेंज आ गया, 5, 5 का इंक्रीज हो गया 11 पे, तो 5 का इंक्रीज हुआ 11 पे, तो 100 पे कितने का, 1/11 इंटू 100 होता है 9.09%, उसका 5 गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 45.45%। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 45.45%। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इज इट क्लियर? सर लास्ट लाइन का क्या मीनिंग है? वो लास्ट लाइन का मीनिंग ऊपर वाला रिलेशन दिखा रहा है बस आपको, और कुछ भी नहीं। ये जो लास्ट लाइन है ना, उसमें ये मतलब है जो ये ऊपर लिखा हुआ है मैंने, वो कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ पैक्ड मैंगोज इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉस्ट ऑफ मैंगोज प्लस कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, जितने के मैंगो खरीद के आए उस पर पैकेजिंग का खर्चा कितना किया, जोड़ने पे आया कॉस्ट ऑफ मैंगो। कई बच्चे क्या करते हैं, 8 3 24 कर देते हैं, 14 2 28 कर देते हैं, वो पैकेजिंग कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं उनको पूछना चाहूंगा, तुम सब ऑनलाइन अमेजोन से कुछ या फिर फ्लिपकार्ट से या किसी भी लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ ऑर्डर करते हो, तो मान लो वो चीज 500 रुपए की आती है, मान लो वो चीज आती है 500 रुपए की, उसके डिलीवरी चार्जेस मान लो 30 रुपए हैं, ऐड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो? वहां तो ऐड ही करोगे क्योंकि पैसे जेब से जाने हैं। मल्टीप्लाई करके देखना जरा एक बार, 500 रुपए की चीज 15,000 की पड़ेगी, मल्टीप्लाई क्यों करना है भाई, ऐड करेंगे। पैकेजिंग कॉस्ट है वो जुड़ेगी, मल्टीप्लाई थोड़ी ना होगी, ये ऐड होगा, मल्टीप्लाई नहीं करना। सर 6 कैसे आया, कहाँ है 6? ये 75% क्या होता है, कॉस्ट को 75% से बढ़ाया, 75% होता क्या है, 3/4, 8 का 3/4 क्या होता है, करो करो करो, 6 नहीं होता, होता है ना, तो 6 से बढ़ गई 14 हो गई वैल्यू, सिंपल। अगला सवाल बनाओ, ध्यान से बनाना, अच्छा क्वेश्चन है ये।
क्या आंसर है? एक फलों का व्यापारी है, उसने 65 रुपए प्रति केजी, प्रति किलो, 65 रुपीज पर केजी के हिसाब से 40 किलो खरीदे, एप्पल्स खरीदे। उसमें से 12.5% 80 रुपए के बेच दिए। स्टोरेज कंडीशन नहीं थी, तो उसकी वजह से 3 किलो खराब भी हुए। हमने बताना है बचे हुए मैंगोज कितने के बेचे अगर 28 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट कमाना हो तो। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान से आपने सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ के चलना है। ठीक है, कई तरीके हैं इसको बनाने के, ज़रा एक बार देखिए यहाँ पे। 40 केजी खरीद के आया, 65 रुपए लगा के आया, तो कुल मिला के यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2600 रुपए लग गए उसके टोटल। 2600 रुपए लग गए उसके टोटल। ठीक बात है, 2600 रुपए टोटल लग गए। आपने मल्टीप्लाई किया, 65 का 2 बार डबल कर दो, 130, 260। उसको फाइनली चाहिए 28% का प्रॉफिट। 28% इसका कितना होगा? 26 गुना 28 कर दो, 27 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 728 का इसको प्रॉफिट चाहिए। इसमें 27 इसमें जोड़ा, तो मतलब ये चाहते हैं कि हम इसको 3328 में बेच दें। ठीक है, ये हमारा गोल है, इतने में खरीद के आए, इतने में बेचना है। सिंपल सी बात बोली मैंने अभी, पहली और आखिरी लाइन में। ठीक है, सॉरी, पहली और आखिरी लाइन के हिसाब से ये है। अब 40 किलो में से 12.5% मतलब 1/8, 5 kg हमने अलग बेच दिए, और 3 किलो तो खराब हो गए, तो उससे कुछ नहीं आया हमारे पास। 5 + 3 8 किलो की बात हो गई, बचे 32 किलो। उसकी बात करते हैं फिर इसके बाद, क्योंकि 3 kg से तो कुछ आया ही नहीं है। 5 kg कितने के बेचे हैं? 80 रुपए के बेचे हैं, तो यहां से 400 रुपए आ गए होंगे। चाहिए तो 3328 रुपए, तो इसमें से 400 घटा दो, 400 घटा दो, तो इधर से आने चाहिए 2928 रुपए, इधर से आने चाहिए 2928 रुपए। तो किस प्राइस पे आपने बेचना है आप बता दो। 2928 को 32 से डिवाइड कर दो, क्या आंसर आ रहा है? 16 से डिवाइड कर दो, और फिर आप डिवाइड कर दो 2 से। 16 से डिवाइड करोगे 2928 को, तो कितना आ रहा है? 183, 183 आ रहा है ना। और इसको काटोगे तो 91.5, तो 91.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचने पड़ेंगे। 91.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचने पड़ेंगे। अब काफी बच्चे ना कहते हैं सर हम एलिगेशन लगाएंगे इसके अंदर। अच्छी बात है, अच्छा विचार है, दिल में आया तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। सबसे पहले ये चीज देखो, 65 रुपए की चीज 80 रुपए में बेची जा रही है, 15 का बेनिफिट हो रहा है। 15 का बेनिफिट 65 पे, 5 से कैंसिल किया, 3/13 आ गया। तो पहले केस में 3/13 का बेनिफिट हो रहा है। एक केस में जब ये खराब हो गए तो 100% का लॉस हो रहा है। 100% की फ्रैक्शन 1 होगी, 1 का लॉस हो रहा है। और ओवरऑल हमको चाहिए 28% का फायदा। 28% की फ्रैक्शन क्या होती है? 7/25। इसको 3 हिस्सों में ब्रेक भी करो, लेंदी कितना हो जाएगा आपको दिखाई दे रहा है। और 3 पे एलिगेशन लगाना है, 1 पे नहीं, लेंदी हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको नॉर्मल अंदाज से बनाया, वो एलिगेशन दिख जाता है जब लगना होता है। यहाँ एलिगेशन बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहा है। तो देखो ऐसा कुछ ज्यादा हमने किया नहीं है। 65 का 40 गुना, 2600 रुपए की कोई चीज खरीद के आए हैं, अल्टीमेटली 28% का प्रॉफिट चाहिए। 28% कितना होगा 2600 का? 26 गुना 28 यानी कि 27 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 728 का प्रॉफिट। यानी कि हम चाह रहे हैं कि 3328 में बेच दी जाए ये चीज। अब 12.5% इस 40 का, यानी कि 1/8, यानी कि 5 किलो हमने ऑलरेडी बेच दिए हैं 80 रुपए के। 80 रुपए के प्रति किलो के हिसाब से 5 किलो बेचोगे, 400 रुपए आ गए। जो खराब हो गए उससे कुछ आया नहीं होगा, तो 3328 में से 400 गया, बच कितना गया? 2928। तो 2928 आने चाहिए बाकी एप्पल से। बाकी एप्पल्स कितने हैं? 5 किलो यहाँ पे बिक गए, 3 किलो खराब हो गए, तो 8 किलो खत्म 40 में से, बचे 32 किलो। तो 32 किलो से 2928 रुपए आने चाहिए। उस हिसाब से कितने रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचे? 16 से काटा 2 आया, 16 से काटा 183 आया, 91.5। 91.5 पर केजी के हिसाब से बेचने पड़ेंगे। नन ऑफ दीज आंसर आ गया। कुछ भी नहीं है यार, एलिगेशन से कॉम्प्लिकेट हो रहा है, वो देखना पड़ता है यार, कब कॉम्प्लिकेट हो रहा है, कब सही हो रहा है, वो धीरे धीरे जज करने लगोगे आप। सर 400 कैसे आया? अरे समझदार बच्चे हो यार आप, कैसी बात कर रहे हो? 12.5% मैंगोज का मतलब क्या है? 40 का 12.5% मतलब 1/8, 5 kg मैंगोज, ये सॉरी एप्पल्स,
1 केजी एप्पल्स अगर 80 रुपए के बिक रहे हैं तो 5 केजी एप्पल्स कितने के बिकेंगे? 400 के नहीं बिकेंगे। जो एप्पल्स खराब हो गए उससे कुछ आया नहीं होगा, तो बाकी 2928 रुपए हमें इन बचे हुए 32 किलो से निकालने पड़ेंगे। समझ आ रही है बात? 32 कैसे आया? 40 में से पहले 5 कम कर दो और फिर 3 और कम कर दो। छुट्टी कर दो। क्यों? क्रिकेट खेलने जाना है। अगला क्वेश्चन देखने दो, वैसे कितना टाइम लेने वाला सवाल है। करो ये सॉल्व, फिर चलेंगे, फिर चलेंगे। आप भी और मैं भी, पहले ये कर लो। एक शॉपकीपर ने 3 आर्टिकल्स बेचने हैं, एक पे 30% लॉस हो रहा है, एक पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, एक पे 20% लॉस हो रहा है, और सेलिंग प्राइस की रेशियो है 734। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बता दो। जल्दी बताना फटाफट से, कुछ नहीं है सवाल में, बिल्कुल खराब सवाल है। देखिए 30% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/10। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। 30% का लॉस हो गया मतलब 10 रुपए की चीज जा रही है 7 में। 20% का फायदा हो गया मतलब 5 रुपए की चीज जा रही है 6 में। और इधर नुकसान हो गया तो 5 रुपए की चीज जा रही है 4 में। ठीक है, आप देखोगे ना ध्यान से, आप देखोगे अगर ध्यान से, तो इधर ये 7 ही है, इधर ये 4 ही है, एक यही है बीच वाला जो 3 है। ठीक है, 3 बना दो उसको। 3 कैसे बनाएंगे? हाफ से मल्टीप्लाई करके। तो इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 7 बन गया, यहाँ पे भी 7 है। ये 3 बन गया, यहाँ पे भी 3 है। ये 4 बन गया, यहाँ पे भी 4 है। कैसे किया? हाफ कर दिया ना। तो ये 5 का हाफ क्या होता है? 2.5। 6 का हाफ क्या होता है? 3। तो 10 प्लस 5 15 प्लस 2.5 17.5। 7 3 4 मतलब 14। तो 17.5 की कोई चीज अगर 14 में जा रही है, दोनों तरफ डबल कर दो। डबल किया तो मतलब 35 की चीज 28 में जा रही है। रेशो निकाल लो। 7 से कैंसिल किया 5 आ गई, 7 से कैंसिल किया 4 आ गई। 5 की चीज 4 में जा रही है मतलब 20% लॉस हो रहा है। बात खत्म। ठीक है जी, रेशो का अप्रोच था इसमें सारा का सारा। ऐड क्यों किया? क्योंकि ओवरऑल पूछा हुआ है भाई। ऐड इसलिए किया क्योंकि ओवरऑल पूछा हुआ है। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? ओवरऑल पूछा हुआ है भाई, ऐड करेंगे, सबका सीपी जोड़ेंगे, सबका एसपी जोड़ेंगे। 35 कैसे आया? 17.5 का डबल, 14 का डबल। सर बेसिक से कैसे करेंगे? बहुत ज्यादा लेंदी करके। पर हम ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे, तब कराऊंगा मैं। ठीक है, क्विक एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने रेशियो निकाली, सिंपली रेशियो निकाली। सेलिंग प्राइस की रेशियो अपने पास ऑलरेडी दी हुई थी, तो उसमें कन्वर्ट कर दी। ये वैल्यू ऑलरेडी 7 थी, ये वैल्यू 4 थी। यहाँ 6 आई थी पर यहाँ पे 3 थी, तो मैंने 6 को 3 बनाने के लिए आधा कर दिया। 6 का आधा किया 3 आ गया, 5 का आधा, यहाँ पे 5 था तो 5 का आधा किया 2.5 आ गया। टोटल सीपी इतना है, टोटल एसपी इतना है। या तो इसी की रेशियो निकाल लो, 3.5 से कैंसिल कर दो, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे करो, डबल कर लो फिर काट दो। रेशियो आएगी 5-4, मतलब 5 की चीज बिकी है 4 में, मतलब 20% लॉस पे बिकी है। इस तरीके से करेंगे। होमवर्क आपका यही है कि प्रॉफिट एंड लॉस एस बुक से आप फाउंडेशन निपटा दो, और मॉडरेट निपटा दो, और प्रीवियस ईयर निपटा दो। ये दोनों मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ये तीनों निपटा दो। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, और पिन की गई फाइल आपकी प्रैक्टिस की फाइल है, तो उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।